जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज फॉर पैर 6। तो यहाँ एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड देना है, तो बहुत इजी है। ये नंबर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पहला जो फ्रैक्शन है या फिर किसी इंटीजर है, जैसा है वैसा तो रह जाएगा, 1 जैसा वैसा। यहाँ डिवाइड की जगह इंटू दे देना, और 1/2 जो है ना, इसकी रेसिप्रोकल ले लेना। तो 1/2 की रेसिप्रोकल होगी 2/1, यानी कि 2/1 मतलब 2 है। किसी भी नंबर के नीचे तो 1 होते हैं। अच्छा, 2 को 1 से डिवाइड देने से वही 2 होगा। तो यहाँ डायरेक्ट अगर 1 × 2 लेके तब चलेगी। तो यहाँ सिर्फ नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये जो 1 है ये ऊपर की है, तो 1 × 2 2 है। ऊपर जो जो नंबर्स मिलेंगे ना, इन सबको ऊपर इंटू करना, और नीचे जो जो नंबर्स मिलेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब जितने सारे डिनोमिनेटर्स होंगे, अगर सब में इंटू है तो इंटू करना, ठीक है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, 5/7 डिवाइडेड बाई 2/5, तो इजिकल टू 5/7 जैसा है वैसा, डिवाइड की जगह इंटू है, और इसकी रेसिप्रोकल 2/5 है ना, तो इसको पलट दीजिए, तो 2/5 की रेसिप्रोकल 5/2 हो गई, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 है। अच्छा, तो इजिकल टू आप काट नहीं सकते, 5 5 ज़ा 25 है, डिवाइडेड बाई 2 7 ज़ा 14 है। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, 4/11 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 4/11 तो एज इट इज रह जाएगी, डिवाइड की जगह इंटू है, इसकी रेसिप्रोकल क्या है, 3/2 है, 3/2 है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 है, तो इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 है, डिवाइड बाई 11 है। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, ये तो 4 जैसा वैसा, डिवाइड की जगह 80 है, और इसकी रेसिप्रोकल 4/3 है, 4/3 है, तो इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 3, तो 16/3 है। नेक्स्ट 3/8 डिवाइडेड बाई 1/4, तो इज इक्वल टू 3/8 एज इट इज, डिवाइड की जगह इंटू, और 1/4 के रेसिप्रोकल 4/1, यानी कि 4 भी लिख सकते हैं सिर्फ, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 है, तो इज इक्वल टू ऊपर देखिए न्यूमरेटर में 3 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 1 ज़ा 2 है, इजी है। अब नेक्स्ट एक नंबर देखिए, 10 कंप्लीट 1/2, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, नीचे तो 2 आएगी ना, तो ऊपर देखिए 2 10 ज़ा 20 + 1 21, तो 21/2, डिवाइड की जगह इंटू है, और इसकी रेसिप्रोकल लेने से 2/1 होगी, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगी, तो इक्वल टू 21/1 मतलब 21 है, डिवाइडेड बाई 1 लिखे या ना लिखे वही सेम 21 ही वैल्यू है। इसके केस में भी सेम ऐसा ही करना, 3/5 जैसा है वैसा। अच्छा, डिवाइडेड बाई है, पहले इसकी सिंपल फ्रैक्शन करना, तो नीचे तो 2 आएगी ना, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 है। आप देखिए 3/5 फिर से जैसा है वैसा है, डिवाइड की जगह इंटू है, और 5/2 की रेसिप्रोकल 2/5 है। अच्छा, आप देखिए 2 3 ज़ा 6 है, 5 5 ज़ा 25 है, यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए 3/7 जैसा है वैसा, 3/7 है, डिवाइड की जगह इंटू, इसके नीचे तो 1 है ना, 1 होते हैं, तो 21 की रेसिप्रोकल 1/21 है। अच्छा, आप देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 है, 7 7 ज़ा 49 है। नेक्स्ट देखिए 14 जैसा है वैसा, डिवाइड की जगह इंटू है, 2/7 की रेसिप्रोकल 7/2 है। अच्छा, तो इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 है। नेक्स्ट जे नंबर देखिए 3/5, तो 3/5 है, डिवाइड की जगह इंटू है, 1/5 की रेसिप्रोकल 5/1 यानी कि 5 है। आप 5 से 5 काटिए, तो यहाँ सिर्फ 3 है, इजी है। अब नेक्स्ट के नंबर देखिए, यह मैंने सबको कर दिया, के नंबर का रिजल्ट 5/6 है, ये इजी है। पिछले 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली दिखाया था ना, वैसे ही इन सब के सोल्यूशन भी सेम एज इट इज है, तो नंबर्स के हिसाब से वैल्यूज आएंगे। अब देखिए एन नंबर में थोड़ा सा एक बात है, 2/3 डिवाइडेड बाई 1 है, तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रही है, 1 से किसी एक नंबर को फ्रैक्शन को डिवाइड हो रही है, तो 1 से किसी भी नंबर को फ्रैक्शन किसी टाइप के नंबर को डिवाइड दिया जाए तो वही नंबर होगी। तो 2/3 डिवाइड की जगह इंटू है, तो 1 की रेसिप्रोकल 1 है। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी रेसिप्रोकल खुद ही है,
और -1 की रेसिप्रोकल भी खुद ही -1 है। तो डिवाइड को चेंज करके इंटू देना और 1 की रेसिप्रोकल वही 1 लिखना। तो 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू वही 2/3। और ये तो इजी है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिकली हमने सॉल्व किए थे ना, तो आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए PQRST, यह सॉल्यूशन अवेलेबल है, देखिए। अब नेक्स्ट UVWXY की सॉल्यूशन देखिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे यहाँ आ गए ना, सिर्फ Z को छोड़ के। तो यहाँ 1 नंबर में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ राइस इज ₹140। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। देखिए 3.5 किलोग्राम चावल की कीमत है 140 रुपये। तो 1 किलोग्राम पे क्या होगा? तो यहाँ एक यूनिटरी मेथड है। कॉस्ट ऑफ 3.5 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹140। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ राइस इज, तो इस साइड की जो अमाउंट है ना, जो नंबर है इस साइड की, लेफ्ट साइड के नंबर से डिवाइड देना। तो 140, अच्छा यहाँ रुपीज आएगी, ₹140 डिवाइडेड बाय 3 कंप्लीट 1/2 है। तो इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ रुपीज लगाना मत भूलना। 140 डिवाइडेड बाय, इसकी रेसिपी इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 6 + 1 7, 7/2 इज इक्वल टू रुपीज 140 इंटू 2/7 है। अब देखिए 7 से काटिए, 7 20 * 140, तो इज इक्वल टू रुपीज 220 * 40। तो 1 किलोग्राम की कीमत 40 रुपये। इजी ना। भाई नेक्स्ट नंबर देखिए। द कॉस्ट ऑफ 5 1/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹350। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर 5 कंप्लीट 1/4 लीटर पेट्रोल की कीमत है 315 रुपये, तो 1 लीटर की कीमत क्या होगी? तो बिल्कुल 2 नंबर की तरह, कॉस्ट ऑफ 5 1/4 liters of petrol is ₹315. Therefore, cost of 1 liter of petrol is equal to ₹315 divided by 5 complete 1/4। तो ऐसे ही 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये, 60 रुपये मिलती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। A man walks 8.5 kilometer in 2 1/8 hours. How much distance will he cover in 1 hour? तो यहाँ हमें क्या निकलना है? यहाँ हमें किलोमीटर्स निकलना है, और जो किलोमीटर की फिगर है ना, इसको राइट साइड में रखना है, इक्वल साइन। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन इन 8.5 आवर इज इक्वल टू 2.5 आवर। 2 and 1/8, 2.5 नहीं, 2 and 1/8 आवर इज इक्वल टू 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर इस टाइम में डिस्टेंस कवर करता है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस वो कवर कर पाएगा? तो इसको इससे डिवाइड देना। तो 8 and 1/2 डिवाइडेड बाई 2 and 1/8 इज इक्वल टू, लास्ट में किलोमीटर लगाना। देखो 2 8 = 16 + 1 17, 17/2 डिवाइडेड बाई 2 8 = 16 + 1 17, 8 2 = 16 + 1 17, 17/8 है, इज इक्वल टू 17/2 इंटू 8/17। तो 17 से 17 कैंसिल, 2 4 = 8, तो इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा वो आदमी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 12 kg of sweets are packed into small packets is containing 2/3 kg of sweets. How many such packets can be made? तो एक बड़ा बोरी सा मान लीजिए, एक बोरी सा चीज़, तो ये भरा हुआ है स्वीट से, मिठाई से, जिसमें 12 kg है, 12 kg स्वीट से मिठाई है, और छोटे छोटे पैकेट्स बनाना है। ऐसे ही छोटे छोटे पैकेट्स बनाना है, और हर एक पैकेट में 2/3 kg हो गई, 2/3 kg हो गई।
तो इस 12 किलोग्राम से ऐसे ही छोटे छोटे कितने पैकेट्स बनाई जाएंगे? तो नंबर ऑफ स्मॉल पैकेट्स कैन बी मेड इज, तो ये 12 किलोग्राम है ना, ये बहुत बड़ा है और इसकी पैकेट को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पैकेट बनाना, जिसकी हो रही है पैकेट की वजन होगी 2/3 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम की 3 भाग की 1 भाग है। तो इस नंबर को इससे डिवाइड देना, तो 12 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू 12 डिवाइड करेगा इंटू 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है, इज इक्वल टू 2 6 12 3 6 18। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? 18 है, 18 पैकेट होगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोमू नीड्स 2 मीटर ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 1 शर्ट फॉर हिमसेल्फ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन ही स्टिच आउट ऑफ 13.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो एक शर्ट सिलाई के लिए 2 कंप्लीट 1/4 मतलब 2 मीटर क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर और 1 मीटर की 4 भाग की 1 मीटर। तो इसके पास अगर 13.5 मीटर कपड़ा है, क्लॉथ है, 13.5 है तो 13.5 मीटर। तो इस 13.5 मीटर से कितने शर्ट वो सिलाई कर पाएगा, बना पाएगा? तो एक शर्ट में तो ये लगती है ना, इतने कपड़े ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये छोटा अमाउंट है तो इससे इसको डिवाइड देना। तो नंबर ऑफ शर्ट्स ही कैन स्टिच आउट ऑफ 13.5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 13.5 डिवाइडेड बाई 2 1/4 इज इक्वल टू, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, नीचे 2 है, 2 13 26 + 1 27 डिवाइडेड बाई नीचे 4 है, 2 4 8 + 1 9 है, तो इज इक्वल टू 27/2 इंटू 4/9 है, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी और डिवाइड की जगह इंटू है, 9 3 27 2 2 4 है, तो इज इक्वल टू 2 3 6 है। तो 6 शर्ट्स सिलाई की जा सकती है इस रकम की कपड़े से, क्लॉथ से। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ 1/3 can of paints is to paint a window, then how many windows can be painted with 6 cans of paints। तो एक डब्बा पेंट से, सॉरी 1/3 डब्बा, यानी कि एक डब्बा की 3 भाग की 1 भाग से एक विंडो, एक खिड़की आप अगर पेंट कर सकते हो, तो 6 ऐसे ही कैन से है, 6 डब्बे से आप कितने सेम साइज की विंडोज, खिड़कियाँ पेंट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ विंडोज दैट कैन बी पेंटेड इज, तो 6 कैंस है ना, और एक कैन में तो सिर्फ एक कैन की 3 भाग की 1 भाग लगती है, तो 6 को डिवाइड देना 1/3 से, तो इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 के रेसिप्रोकल 3 है, यानी कि 3/1, तो 3 6 18 है। तो 18 विंडोज को आप पेंट कर सकते हैं 6 डब्बे पेंट से, इसी है, बहुत इसी है। तो आप हॉट्स की 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉट्स में 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12.5, इफ 1 नंबर इज 3 and 1/8 फाइंड द अदर नंबर। 2 नंबर्स की प्रोडक्ट ये 12.5 है और इन दोनों नंबर्स में से एक 3 and 1/8 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो द अदर नंबर इज, प्रोडक्ट को जो गिवन नंबर है इससे डिवाइड देना, तो 12 कंप्लीट 1/2 डिवाइडेड बाई 3 कंप्लीट 1/8, तो इज इक्वल टू, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो नीचे 2 है, 2 12 24 + 1 25 डिवाइडेड बाई नीचे 8 है, 8 24 + 1 25 है, तो इज इक्वल टू 25/2 इंटू है 8/25 है, 25 से 25 कैंसिल, 2 4 8 है, तो इज इक्वल टू 4 है। तो दूसरा नंबर जो है ना वो 4 है, इजी है। अब चेक करके देखिए, इसके साथ 4 इंटू करिए तो ये नंबर मिलेगी, तो 3 कंप्लीट 1/8 इंटू 4 है, तो 3 8 24 + 1 25 25/8 इंटू 4 है। अब देखिए 4 1 4 4 2 8 है, तो देखो 25/2
2 है। इसको अगर सिंपल फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 2 12 24 और 1 बचा ना तो 1/2 होगा। 12 कंप्लीट हाफ हुआ ना, 12 कंप्लीट हाफ हुआ। अब नेक्स्ट व्हाट्स की 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर आर 30 गार्ड्स इन ए क्लास। इफ 3/5 ऑफ द क्लास इज गार्ड देन व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अगर किसी एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स गार्ड्स है और ये जो 30 स्टूडेंट्स है इनकी कोरेस्पोंडिंग फ्रैक्शन है 3/5 यानी कि 5 भाग की 3 भाग। मतलब इस क्लास की 5 भाग की 3 भाग गार्ड है और वो 5 भाग की 3 भाग कितने हैं, 30 है। तो इस पूरे क्लास के स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि इस पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो देखिए ये टोटल 30 है गर्ल्स है और वो गर्ल्स की फ्रैक्शन 3/5 5 भाग की 3 भाग है। तो ये तो 3 भाग है ना, तो भाई अगर 30 को 3 से डिवाइड दिया तो 1 भाग मिल जाएगा और अगर इसको 5 से इंटू किया ना तो 5 की 5 भाग मिल जाएगा। तो पूरा 5 भाग तो पूरा स्टूडेंट्स है, यानी कि इस क्लास की स्ट्रेंथ है। तो 3 10 30 है, 5 10 50 है, यानी कि इस पूरा क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 30 डिवाइडेड बाई, यानी कि इस नंबर से 3/5 से डिवाइड देना मतलब 3/5 की रेसिप्रोकल से इंटू करने के बराबर है। 3/5 है इज इक्वल टू 30 इंटू 5/3 है इज इक्वल टू 3 10 30 और 5 10 50 है। तो क्लास की स्ट्रेंथ यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 है। अब हॉर्स के 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ए मैन स्पेंड्स 1/5 of his salary on house rent and half of the remaining amount on transportation. If he spends ₹5,000 more on transportation, then what is his salary? तो किसी एक व्यक्ति की जितनी सैलरी है, जितने महीने हैं, इसकी 5 भाग की 1 भाग खर्चा हो जाती है हाउस रेंट पे और बाकी जो बचती है ना 5 भाग की 1 भाग सैलरी खर्चा करने के बाद जो बचती है इसकी हाफ देखिए एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो बाकी जो बचती है इसकी हाफ क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा हो जाती है। किस पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। कितने अमाउंट, ये जो 1/5 है ना, इसको छोड़ के बाकी जो बचती है इसकी हाफ, आधा। अच्छा तो देखिए हाफ मतलब किसकी है, इसको छोड़ के। नेक्स्ट देखिए, इफ ही स्पेंड्स ₹5,000 मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन देन व्हाट इज हिज सैलरी। तो अगर इन्होंने 5,000 ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करे, मतलब ये है कि हाउस रेंट जो है ना और ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा है इन दोनों में अंतर 5,000 रुपये है। यानी कि देखिए यहाँ हाउस रेंट से ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा ज्यादा हो रही है और कितनी ज्यादा है, 5,000 रुपीज ज्यादा है। कितनी ज्यादा, 5,000 रुपये ज्यादा है। तो मतलब क्या है, देखिए एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर 15,000 रुपये हाउस रेंट पर खर्चा होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पर इससे 5,000 ज्यादा मतलब 20,000 रुपये खर्चा होंगे। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन पे 5,000 रुपये ज्यादा खर्चा हो गए। तो अब इनकी सैलरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो इसके सॉल्यूशन आसान है। हाउस रेंट की फ्रैक्शन 1/5 है हाउस रेंट की, तो पूरा सैलरी को 1 मानिए और इससे 1/5 माइनस करिए। 1 से 1/5 माइनस करिए तो आपको 4/5 मिलेगी। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, रिमेनिंग जो सैलरी है, मतलब हाउस रेंट को छोड़ के जो सैलरी है इसकी फ्रैक्शन है 4/5। अब देखिए ये जो 4/5 फ्रैक्शन है ना, इसकी आधा तो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होते हैं, तो इसके आधा कितने हैं, इसको आधा कर दीजिए, मतलब हाफ से इंटू कर दीजिए। तो 2 2 4 है, तो 2/5 है। मतलब आप देखिए ये जो 2/5 है ना, पूरे सैलरी की 2/5
अपनी ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा होते हैं। ये 1/5 पूरा सैलरी की 1/5 खर्चा होती है हाउस रेंट पे, और 2/5 खर्चा होती है किस पे? ट्रांसपोर्टेशन पे। तो दोनों में अंतर देखिए, दोनों में यहाँ अंतर मतलब क्या है? 5,000 रुपये ज़्यादा खर्चा होती है ट्रांसपोर्टेशन पे, तो यहाँ फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगी ना, तो इसकी डिफरेंस निकाल लीजिए। 2/5 माइनस 1/5, ये 2/5 ट्रांसपोर्टेशन की फ्रैक्शन है और 1/5 हाउस रेंट की फ्रैक्शन है। तो दोनों में अंतर क्या है? 1/5 है, डिफरेंस 1/5 है। और इससे ही जो 1/5 फ्रैक्शन है ना, इसकी कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट ₹5,000 है, 5,000 है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर 1/5 की कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट 5,000 है, तो 5/5 की क्या होगी? 5 से इंटू करनी पड़ेगी ना, या तो सिंपली 5,000 को अगर आपने 1/5 से डिवाइड दी, तो 5,000 इंटू 1/5 की रेसिप्रोकल 5 है, तो 25,000 है। यानी कि इस बंदा की सैलरी 25,000 रुपये होगी। सिंपल है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए तो ऐसे ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। हाँ, अगर फॉर्मल एग्जाम में आ जाए ना, एकेडमिक एग्जाम में आ जाए, तो थोड़ा सा प्रोसेस में जाना होगा। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट ऐसे ही आपको समझा दी, ठीक है। अब देखिए, हम इसको इन प्रोसेस सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, फ्रैक्शन ऑफ हाउस रेंट इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। कैसे है? देखिए, 1 को हम 5/5 लिख सकते हैं ना, तो 5/5 माइनस 1/5 है इज इक्वल टू, नीचे 5 है, 5 माइनस 1 4 है, 4/5 है। अब देखिए, 4/5 तो रिमेनिंग अमाउंट की फ्रैक्शन है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर ऐसे लिखिए, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन पर स्पेंड हुआ, तो रिमेनिंग अमाउंट के हाफ है ना, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या है? 4/5 है, तो 4/5 इंटू हाफ इज इक्वल टू 2 2 जार 4 है, तो 2 से कट गई, 2/5 है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पर है, मतलब पूरा सैलरी की 5 भाग की 2 भाग ट्रांसपोर्टेशन पर लगती है, और पूरा सैलरी की 5 भाग की 1 भाग किस पर लगती है? अपनी हाउस रेंट पर। तो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस रेंट, डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ हाउस रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5। 2 माइनस 1 1 है ना, 1/5 है। तो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउस रेंट इज ₹5,000। ये तो दी गई है ना क्वेश्चन में, ₹5,000, ठीक है, डिफरेंस। तो देयरफॉर हिज सैलरी इज ₹5,000 डिवाइडेड बाई, जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ हाउस रेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन 1/5 है ना, 1/5 से डिवाइड है ना, तो इज इक्वल टू ₹5,000 डिवाइड की जगह इनटू है, और 1/5 के रेसिप्रोकल 5 है, तो इज इक्वल टू ₹5 5 25,000 है। तो भाई इस बंदा की पूरे मंथली सैलरी 25,000 रुपये है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।